हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति। इस वीडियो में जो कहानी दी गई है उसका नाम है थोड़ा लेकिन लगातार। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। थोड़ा लेकिन लगातार। पलक को पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा पढ़ाई करने के लिए समझाते और डांटा करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी पलक का पढ़ाई की तरफ कोई लगाव नहीं बढ़ा। पलक को पढ़ाई करना बहुत मुश्किल और थकाने वाला लगता था। पलक की क्लास में रोनी नाम का एक लड़का पढ़ता था, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। एक दिन पलक क्लास के बाहर परेशान बैठी थी, तभी रोनी वहां आया और बोला, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? पलक ने कहा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा डांटते हैं। मैं क्या करूं? रोनी ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स ठीक बोलते हैं, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तुम अपने पढ़ाई करने के तरीके में बदलाव क्यों नहीं करती? शायद तब तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगे। वैसे तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? पलक ने कहा, मुझे मेरी मदर की तरह काम करना पसंद है। उनका काम बहुत आसान है। वो पूरा दिन घर में ही रहती हैं, थोड़ी देर बाद ही उनका काम खत्म हो जाता है। थोड़ी उसके बाद वो टीवी देखती हैं, फ़ोन चलाती हैं और बाकी सब करती हैं जो उन्हें पसंद है। मुझे भी यही सब करना है। रोनी ने कहा, दूसरे लोग जो काम करते हैं वो देखने में आसान लगता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। किसी भी काम को करने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना आसान या और किसी को पहली बार करने पर मुश्किल तो होती ही है, लेकिन मेहनत और लगातार कोशिश से उस काम को आसान जरूर बनाया जा सकता है। तुम्हारी मदर को भी शुरू में मुश्किल हुई होगी, लेकिन उन्होंने वो काम करना नहीं छोड़ा। पलक, मुझे ऐसा नहीं लगता, उनका काम तो बहुत आसान है। रोनी, तुमने कभी वो काम किया है जो तुम्हारी मदर दिन भर करती हैं? पलक, नहीं, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करने जाती हूँ मेरी मदर मुझे रोक देती है और कहती है, तुम बस पढ़ाई किया करो, ये सब मैं कर लूँगी। रोनी, तो फिर ठीक है, कल से हमारे स्कूल की 10 दिन की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तुम मुझे अपनी मदर के पास ले चलो। पलक, लेकिन क्यों? रोनी, चलो तो सब बताता हूँ। पलक रोनी को अपने घर ले जाती है। रोनी पलक की मदर से, आंटी, कल से जो भी काम आप करती हो वो सब पलक को सिखाना और करवाना, क्योंकि ये हमारा होमवर्क है जो हमारे टीचर्स ने हमें दिया है। छुट्टियां खत्म होने के बाद वो हमसे पूछेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। पलक की मदर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उनको पता था कि रोनी एक होशियार लड़का है और कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो रोनी की बात मान लेती है। रोनी पलक का सारा होमवर्क जो उनके टीचर्स ने दिया था करने के लिए पलक की सारी नोटबुक्स अपने साथ अपने घर ले जाता है। इसके बाद से पलक की मदर पलक को घर का सारा काम सिखाने और करवाने लग जाती है। शुरू शुरू में पलक को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसको पढ़ना नहीं पड़ता था। लेकिन 4-5 दिन के बाद ही पलक परेशान होने लगती है और काम को टालना शुरू कर देती है। 7-8 दिन के बाद पलक गुस्से में कहती है कि ऐसा कोई होमवर्क हमारे टीचर्स ने हमें नहीं दिया। लेकिन पलक की मदर को पता था कि पलक हमेशा की तरह मेहनत नहीं करना चाहती, इसीलिए ऐसा बोल रही है। अब पलक की मदर उससे ज़बरदस्ती काम करवाना शुरू कर देती है, क्योंकि ये उसका होमवर्क था जो करना ज़रूरी था। धीरे-धीरे पलक घर का काफ़ी काम सीख जाती है, लेकिन अब पलक बहुत ज़्यादा परेशान और थकने लगती है। उसे ना तो पहले जितना खेलने को मिलता है, ना टीवी देखने को। उसे लगता है कि इससे अच्छा तो पढ़ाई करना है। कम से कम 2-3 घंटों में होमवर्क खत्म तो हो जाता है, लेकिन ये काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसे ही 10 दिन पूरे हो जाते हैं। अब पलक के स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। उसको पता चल गया था कि जो काम उसकी मदर दिन भर करती है, वो आसान नहीं है। फिर भी वो बिना रुके दिन भर काम करती है। पलक अपनी मदर से, आप रोज़ इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो? पलक की मदर, अगर मैं ये सब ना करूं तो तुम और तुम्हारे फादर अपने दूसरे काम आसानी से कैसे कर पाओगे? हर किसी को अपने कामों को तो करना ही चाहिए। हर काम शुरू में मुश्किल लगता है,
लेकिन लगातार मेहनत और थोड़े बहुत बदलाव से उस काम को आसान बनाया जा सकता है। तब पलक को बहुत बुरा लगता है कि मैंने सोचा कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल है, जबकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। मैंने हमेशा पढ़ाई को मुश्किल बोलकर टाला ही है, तभी आज पढ़ाई करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है। अगले दिन पलक स्कूल जाती है और रोनी से मिलती है। रोनी, कैसा हुआ तुम्हारा होमवर्क? पलक, मुझे समझ आ गया है कि किसी भी काम को बिना किए आसान या मुश्किल कहना गलत है। मेरी मदर जो काम दिन भर करती है वो बहुत मुश्किल और थकाने वाला है। मैंने उस काम को आसान समझा और पढ़ाई को मुश्किल, जब दोनों ही कामों को मैंने कभी ठीक तरह से नहीं किया। रोनी, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जरूरी नहीं कि हर काम आसान या अच्छा ही लगे। ऐसा ना होने पर भी कुछ कामों को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उन्हीं में से एक है पढ़ाई करना। पढ़ाई हमें कामयाब बनाने के साथ साथ जीने का तरीका भी सिखाती है। पलक को समझ आ गया था कि उसे पढ़ाई को मुश्किल बोलकर टालना नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी लेकिन लगातार मेहनत करके स्टडी को आसान बनाना है। पलक ने ऐसा ही किया। इसके बाद से पलक को कभी कोई काम मुश्किल नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।